नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। प्राचीन काल से पारसी समुदाय में एक प्रथा है कि लोग अपने परिजनों को मरने के बाद टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मानव प्रकृति से आता है तो उसे प्रकृति की गोद में ही समा देना चाहिए। लेकिन अब ये प्रथा बदल रही है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां पारसी लोग अपने मरे औरत और आदमी को प्रकृति की गोद में छोड़ देते थे। यह प्रथा प्राचीन समय से पारसी समुदाय में चली आ रही है। इसे दगबा कहते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पारसी लोग मानते हैं कि मानव शरीर प्रकृति का दिया गया एक उपहार है, इसलिए मौत के बाद उसे प्रकृति को लौटाना होता है। दुनिया भर में पारसी इस तरह से शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और कोलकाता में भी इसे अपनाया जाता है। लेकिन नई पीढ़ी के पारसी अब इस तरह के अंतिम संस्कार से सहमत नहीं दिखते हैं। क्या अब टावर ऑफ साइलेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? आपको बता दें, कोलकाता के बेलाघाट पारसी बागान में पहला टावर ऑफ साइलेंस 1822 में बनना शुरू हुआ था, जो कि 1828 में जाकर खत्म हुआ। नौरोजी सौरभजी उमरंग ने पहला टावर ऑफ साइलेंस कोलकाता में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी टावर ऑफ साइलेंस का निर्माण कराता है उसका ही शव सबसे पहले वहां जाता है। कोलकाता में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसने भी टावर ऑफ साइलेंस बनवाया सबसे पहले उन्हीं का शव यहां लाया गया। इस तरह ईस्ट एशिया का पहला टावर ऑफ साइलेंस कोलकाता में ही बना था। ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरे देशों से भी यहाँ पर शव को लाया जाता था। रंगून, मलय और सिंगापुर से भी शवों को यहाँ पर लाया जाता था। धीरे धीरे पक्षी और गिद्ध कैसे इनको खाने लगते हैं और बारिश गर्मी के कारण वह शव धीरे धीरे खत्म हो जाया करते थे। तो इस तरह टावर ऑफ साइलेंस की कहानी बड़ी ही खतरनाक है, जिसे सुनकर किसी का भी मन विचलित हो जाता है। टावर ऑफ साइलेंस के संरक्षकों का कहना है कि टावर ऑफ साइलेंसर में इस तरह से अंतिम संस्कार की प्रथा को परोपकारी मानना चाहिए। ऐसे भी पारसी हैं जो लोग इस प्रथा में भरोसा नहीं करते हैं। उनका यह मानना है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों के शहर में इस तरीके के अंतिम संस्कार से एटमॉस्फेयर खराब होता है। पुराने समय में लोग कोलकाता में बड़ी संख्या में पारसी लोग समुदाय के लोग रहते थे जब ये प्रथा का विचालन था। लेकिन अब आज के पारसी लोग इस कथा में विश्वास नहीं करते और वह शवों को दफनाने लगे हैं। इसी के चलते आपको बता दें, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री, जो कि पारसी थे, का भी वर्ली की शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन उनके शरीर को गिद्ध जैसे पक्षियों के लिए नहीं छोड़ा गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को जलाया गया था। आपको बता दें, पारसी दुनिया का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बेहद सफल समुदाय है। इसे ज़ोरोस्टर के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यही पारसी लोग के वंशज भी है। इसे पुराने समय में पारस और अभी के समय में ईरान के नाम से जाना जाता है। ये लोग 1000 साल पहले पारस में हुए अत्याचारों से बचने के लिए अपना देश छोड़कर भारत आए थे और फिर मुंबई, गुजरात जैसे जगह पर आकर बस गए। इनको भारत के सबसे अमीर समुदाय में से एक माना जाता है। पारसी लोग लगभग 1 से 2 लाख तक की आबादी है, जिनमें से 60,000 लोग ऐसे हैं जो भारत में ही रहते हैं। पारसी समुदाय के आज के जमाने की जनरेशन में यह दावा किया जाता है कि अब हमें वक्त के समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस टावर ऑफ साइलेंस की प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पहले जमाने के पारसी लोग यह कहते हैं कि अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथा है वह चलती रहनी चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी के पारसी लोगों का नजरिया बदल रहा है। पिछले पीढ़ी के लोगों की तरह वह कोई भी प्रथा नहीं अपनाना चाहते। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।